भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मोदी जी ने आंसर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। हमने स्ट्राइक बैक किया है और ऐसा एपिक रिप्लाई है जो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे ये मैसेज सुनकर, जब मोदी जी ने बोला हम रेडी हैं, हम नहीं झुकेंगे और मुझे पर्सनल प्राइस पे करना पड़ेगा तो भी मैं पर्सनल प्राइस पे करने को तैयार हूं। अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल, ये भारत ने बोला है डोनाल्ड ट्रंप को, ये भारत ने बोला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, क्योंकि रातों रात ट्रंप को फिर से मिर्गी का दौरा चढ़ा और ट्रंप ने 25% टैरिफ को कर दिया 50%। भारत ने एक दफा फिर से साबित कर दिया कि आजाद मुल्क अपनी पॉलिसी भी आजाद बनाते हैं और आज ही होने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस यूएस, क्योंकि इंडिया ने ओपनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। 50% का टैरिफ भी इंडिया के हौसले को नहीं गिरा सका। 50% टैरिफ का जो 25% आज से लागू होगा और जो अतिरिक्त 25% है वो 27 या 28 अगस्त से लागू होगा। कुछ चीजें अभी छोड़ी गई हैं जिसमें मुख्यतः फार्मास्यूटिकल्स आती है, सेमीकंडक्टर्स आते हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स आते हैं, कॉपर आता है और कुछ और चीजें आती हैं। तो क्या ये फाइनल है? इतना बता दूं कि ये फाइनल नहीं है। अभी ये बौखलाया हुआ बंदा इसको 50% से बढ़ाकर आप देखिएगा 100% करेगा। टेक्निकली उठा के देखिए, इंडिया पाकिस्तान में इंडिया ने आज तक नहीं माना कि तूने हमारा सीज फायर कराया। कंबोडिया और थाईलैंड का भी ये दम भर रहा है, जो मैंने कल आपको इनके व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन के बारे में बोलते हुए सुनाया था। क्या थाईलैंड और कंबोडिया ये मानने को तैयार है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा सीज फायर कराया? मार्क करिए कि क्या इजराइल अभी तक ये बोल रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका ने उसका सीज फायर करवाया? क्या ईरान ये बोल रहा है कि इसने हमारा सीज फायर करवाया? एक ही आदमी है जो इसको थैंक यू कर रहा है कि तुमने मेरा सीज फायर करवाया, वो वही आदमी है जिसकी जम के कुटाई हो रही थी, वो है ट्रंप। पंगा ले रहा है हमारे से। उसका रीजन है हमने उसकी ईगो को हिट किया। पहला, उसने बोला भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध था, वो मैंने रुकवाया। आपने ओपनली खड़े होकर स्टेज पे बोला ये झूठा है। हमारी बात पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है और इसको पूरे दुनिया में फ्लैश किया गया कि भारत का प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है किसी ने मैरिएट नहीं किया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। इतने बड़े इगोइस्टिक बंदे की आपने ईगो को तोड़ के रख दिया। ये झूठा आदमी है, इसलिए वो क्या कर रहा है, अनप्रेसिडेंटेड वे से आपके ऊपर उसने अटैक करना शुरू कर दिया ताकि आपको डिस्ट्रॉय किया जाए। दोस्तों, मोदी जी ने सिर्फ रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया, उन्होंने ट्रंप का जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी थी उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। और ये टैरिफ का बॉम्ब शेल जो उसने 50% कर दिया, वो भाई इतनी गर्ज थी तो आज ही लगा देता। 21 दिन के बाद 27 अप्रैल को जाकर, अगस्त को जाकर क्यों लगाया है? ताकि बीच में ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। इतना डरा हुआ, इतना वीक अमेरिका का प्रेसिडेंट। जब इससे इसी के अमेरिका में, इसी के व्हाइट हाउस में ये पूछा गया कि साहब ये बताइए, उधर इंडिया तो ये कह रहा है कि आप खुद रशिया से सामान खरीद रहे हैं, आप खुद रशिया से सामान खरीद रहे हैं अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वगैरह वगैरह, तो आप इंडिया को क्या कह रहे हैं? यूरोप भी खरीद रहा है। तो सुनिए इसने उसका क्या जवाब दिया। President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. इस बात का इंडिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कंबोडिया थाईलैंड में क्या हो रहा है, हर जगह जो हो रहा है इस आदमी को पता है। लेकिन अमेरिका जो रशिया से अभी भी अपनी एनर्जी न्यूक्लियर सोर्सेज के लिए जो चीजें इंपोर्ट कर रहा है, और यूरोप, यही इसको पता नहीं। ट्रंप उन पे 50% का टैरिफ भी लगाए तो उन्होंने ऑयल से $100 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, और ट्रंप के टैरिफ से ना उनको $25 मिलियन का लॉस हुआ है। तो वो अपने कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज बना रहे हैं। तो अजीत डोभाल को एक मिनट के लिए हम कंसिडर करते हैं कि नरेंद्र मोदी ही है, ठीक है, उनका दायां हाथ है। अब आपको क्या लगता है कि मॉस्को के अंदर जो उनकी बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, ये इस टाइम जब इतना ज़्यादा प्रेशर है वेस्ट का और अमेरिका का, इतना ज़्यादा प्रेशर है इंडिया जैसी इकोनॉमी पे जो कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जिसको बड़ा सप्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है, क्या लेके वापस आएंगे अगर इन टेंस सिचुएशन में वो वहाँ हैं? असल में जो खुद मुख्तार और जो इंडिपेंडेंट नेशंस होते हैं ना, जिस तरह ईरान हो गया है, इस तरह तो प्रेशर बर्दाश्त कर। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले ट्रंप ने ये बोला था कि हम भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। अब वो 25% टैरिफ बढ़ाकर जो है 50% कर दिया है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह कहना है कि आप जो है हमारे ऊपर कितनी भी टैरिफ लगाएं, लेकिन मैं अपने किसान, मछुआरों और पशुपालकों के खिलाफ नहीं जाऊँगा। उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी ही क्यों न पड़े। इस कथन पर सभी जो है कि देश विदेश में मोदी जी की तारीफ हो रही है, क्योंकि यूएस को झुकाने वाले पहले प्रधानमंत्री
मोदी हैं, नहीं तो यूएस किसी के सामने झुकता नहीं है। क्यों झुक ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो है कि भारत जो है कि रूस से तेल खरीद रहा है? नहीं, रूस से तेल का कोई मतलब, रूस से तेल तो चाइना भी खरीद रहा है, लेकिन उसके ऊपर तो सेंसर नहीं लगा रहे हैं। भारत के ऊपर ही क्यों सेंसर लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि भारत से वह इस समय जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? क्योंकि संसद में मोदी जी ने ये बोला था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर हुआ था, वो ट्रंप ने नहीं करवाया था। इस पर ट्रंप की जली पड़ी है, इसीलिए वह बौखलाकर क्या निर्णय ले रहे हैं, कैसा निर्णय ले रहे हैं, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? ज़रूर कमेंट करें।